हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आइए सुनाते हैं आपको एक और छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक डरावनी रात की। किसी गांव में बंटी नाम का लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंचा। परीक्षा अगले दिन थी, इसीलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोच रहा था और कहीं भी उसे उसके बजट में सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल में खाना मंगवाया, खा पी कर सोने चला गया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे करीब उसे किसी की पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। वह रात थी एक डरावनी रात। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कर दें। बंटी तुरंत नींद से उठा और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कोई इतनी रात को किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहाँ होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर ये किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा, कहाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफ़ानी जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ सुनाई दी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर के होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है। लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबराया, क्योंकि जिस औरत को वह सामने देखा था वह अब नहीं दिख रही थी। बंटी अपने होटल के वापस आया चाहा, लेकिन फिर भी दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते हुए अपने होटल से इतनी दूर आ गया उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। यहाँ से और शुरू होती है एक डरावनी रात। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी जब ये सब देखा तो उसके पाँव तले जमीन खिसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि वह चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल के आवाज़ से यहाँ तक तो मुझे लेकर आई गई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे से वहाँ से भाग गया ताकि भूत उसे देख न ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। बंटी जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश किया, वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारे से अपने अड्डे पर ले जाने लगी। वहाँ पर उसने लाशें रखी हुई थी। बंटी हनुमान जी जाप करते इतनी तेज़ी से वहाँ से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो।
भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका, उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसने देखा, ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा आदमी है। वह बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती है। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए हैं। बंटी जब उस आदमी का इतना बात सुना तो उसका डर कर मारे पसीने निकलने लगे। फिर वह आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़के उसका भयानक तरीके से रेप करके मार दिए थे। लड़की तो मर गई लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी, और जो भी रात के समय में इस रास्ते में गुजरता सबको अपने कब्जे में कर लेती और मार देती। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है। बंटी जब उस आदमी की पूरी बातें सुना तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, मैं आ गया हूँ ना। बंटी उस आदमी से धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद वह भूलकर भी कभी अनजान जगह पर नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं हमें कमेंट में। साथ में एक लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।